बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन के हवाले से आप तमाम बच्चों के साथ चंद इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना थी, क्योंकि बीएसएन एडमिशन के लिए मॉर्निंग शिफ्ट का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और अब इवनिंग शिफ्ट की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी और देन आपकी क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। सो इवनिंग शिफ्ट के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले और क्लासेस का आगाज़ होने से पहले आप सब बच्चों को इन बातों का पता होना ज़रूरी है। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नर्सिंग इवनिंग शिफ्ट के लिए एडमिशन फ़ी कितनी होगी। फिर बात करेंगे कि नर्सिंग के लिए जो स्टाइपेंड है वो आपको पहले मंथ से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करेंगे कि जब जॉइनिंग के वक़्त कैंडिडेट्स कॉलेज में जॉइनिंग देने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कैंडिडेट को कहते हैं कि अपने एफएससी एंड मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अटेस्ट करवा के लाना है, वेरीफाई करवा के लाना है। तो देखेंगे कि वो आपने वेरीफाई कैसे करवाने हैं। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि सर हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में क्या राय है। सो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या तमाम 44 नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उस तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट को हॉस्टल फैसिलिटी फ़राहम करते हैं या नहीं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइपेंड के हवाले से। सो देखें, जितने भी कैंडिडेट जो हैं बीएस नर्सिंग के लिए पब्लिक सेक्टर में सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में, उनको बराबर जो है स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है 31,470 रुपये का। पहले 2 से 3 माह जो कि एक पीटीएस पीरियड होता है, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, बल्कि 3 मंथ का इकट्ठा जो है स्टाइपेंड आपको मिलता है, जो तकरीबन 1 लाख रुपए तक हो सकता है। बहुत से कॉलेजेस जो हैं वो 3 माह तक जो है आपको स्टाइपेंड देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कॉलेजेस में ये पीरियड 4 मंथ तक का भी हो सकता है। आपने फ़िक्र नहीं करनी, जैसे ही आपका पीटीएस पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको स्टाइपेंड जो है वो जितने भी महीने गुज़र चुके होंगे उनका इकट्ठा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्सिंग के लिए इवनिंग शिफ्ट की जो एडमिशन फ़ी है वो कितनी होगी। सो देखें, बहुत से कॉलेजेस हैं जिनके लिए फ़ी डिफ़र करती है, बट अगर मैं आपको रफ़ सा एस्टीमेट दे दूं तो कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 15,000 ले रहे हैं, कुछ 20,000, कुछ 25,000 एंड जो मैक्सिमम है वो आपकी 40K तक हो सकती है। सो आप अपनी जॉइनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले इतनी फ़ी अरेंज करके रख लें। चाहे नर्सिंग कॉलेज वाले आपको टाइम दे दें कि आपने इतने दिनों के अंदर अंदर अपनी जो एडमिशन फ़ी है वो सबमिट करवानी है, बट आपके पास जो है इसका अरेंजमेंट लाजमी होना चाहिए। सो रफ़ एस्टीमेट आपको दे दिया है कि आपने 35 टू 40K अरेंज करके रख लेनी है। मैक्सिमम जो है वो इतनी ही हो सकती है। कुछ कॉलेजेस के लिए 39,000 है, कुछ के लिए 25 एंड कुछ के लिए 20 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे करवाने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे ये इन्फो दी है कि सर जब हम कॉलेज के लिए जॉइनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप अपने जो एफएससी एंड मेट्रो के डॉक्यूमेंट्स हैं अपने मुतलका बोर्ड से अटेस्ट करवा के लाएं, तस्दीक करवा के लाएं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि आप अगर किसी कॉलेज में जाएँगे, ये सारे कॉलेज तो डिमांड नहीं करते, चंद ऐसे कॉलेजेस हैं, उनका नेम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन चंद कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप जाएँगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन के लिए भेजेंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपने मुतलका बोर्ड में जाना है, चाहे फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड, आप अपने सेलेक्टेड जो है वो बोर्ड में जाएँगे, वहाँ पे जाके आप अपनी वेरिफ़िकेशन के लिए उनको बोलेंगे, वो आपको चालान दे देंगे। आपके बोर्ड के आस-पास ही या बोर्ड के अंदर ही बैंक होगा, उसमें वो चालान आप सबमिट करेंगे। उसी दिन या उससे अगले दिन आपको वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफ़ाई करके दे देंगे। आपने फिर अपने मुतलका नर्सिंग कॉलेज में जाना है, वहाँ पे अपने जो वेरीफ़ाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा देने हैं, आपकी जॉइनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि क्या नर्सिंग कॉलेजेस जितने भी हैं वो तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हॉस्टल फैसिलिटी फ़राहम करते हैं और बिल्कुल फ्री देते हैं या उसके कोई चार्जेस होते हैं। सो इसका ज़िक्र मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कर चुका हूँ कि जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं तकरीबन तमाम के तमाम कॉलेजेस आपको जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट फ़राहम करते हैं। बट ये बात सुनने में आ रही है कि चूँकि पिछले साल जो नर्सिंग के एडमिशन हैं वो 3 दफ़ा करवाए गए थे, तो इसलिए हॉस्टल जो हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्टल्स वो फ़िल हो चुके हैं।
बट आपको जो है वो हुकूमत वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स जो हैं आपको हॉस्टल अरेंज करके देंगे। ये बात भी सुनने में आई है कि आप बच्चों के लिए जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वो ली जा रही हैं, तो आपको टेम्परेरी तौर पर 2 से 3 माह तक प्राइवेट बिल्डिंग्स में रखा जाएगा। तो तब उसके बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्टल अलॉटमेंट कर दी जाएगी। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अगर प्राइवेट बिल्डिंग में रखा जाना है तो उसके लिए फ़ी हमें खुद पे करना होगी या कॉलेज वाले करेंगे। सो बेटा अरेंज वो कर रहे हैं तो आपको फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, वो भी आपको आपके सेक्टर वाले ही आपके लिए फ़ी पे कर देंगे। एंड आखिरी बात कि शुरू-शुरू में आपके लिए ये बात मुश्किल होगी कि हॉस्टल में एडजस्ट कैसे होना है, बट जैसे ही 1-2 वीक गुज़रेंगे तो आप इस बात के आदी हो जाएँगे और आप जो है मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाएँगे हॉस्टल लाइफ़ में। सो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ कि हॉस्टल में रहने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें लाज़मी होती हैं, तो आप मुझे लाज़मी रिस्पॉन्स दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।